जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन की गति के नियम। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन ने अपने 3 नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें हम न्यूटन के गति के नियम के नाम से जानते हैं। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है, हम पहले इसको समझते हैं। ओके, क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। अच्छा, न्यूटन के गति के नियम का पहला नियम, गति का पहला नियम। ओके, इसमें उन्होंने क्या बताया? इसमें उन्होंने बताया कि यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। अर्थात जब तक उस पर कोई बाह्य बल, दूसरा बल ना लगाया जाए। जैसे ये मार्कर है हमारे हाथ पे रखा हुआ है, इसको हम ऐसे उठाएंगे तो ये बाह्य बल लग रहा है, इसीलिए ये अपने मार्ग से विचलित हो रही है। तो आइए जानते हैं, इसको समझते हैं। यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है, यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी, तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी, तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता या नहीं लगता। जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता। ओके, तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, जिसमें ये बताया गया कि यदि कोई वस्तु है वह अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, और यदि वो गतिशील है तो गतिशील रहेगी। और वो कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता, अर्थात दूसरा बल नहीं लगता, दूसरा बल उसके विपरीत नहीं लगता, तब तक वो अपनी ही अवस्था में सक्रिय रहेगी। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, पहले तो हम ये समझ लेंगे। तो ऐसा होता है जड़त्व के कारण। ऐसा किसके कारण होता है? जड़त्व के कारण। तो ये जड़त्व क्या होता है, हम पहले इसको समझेंगे। तो ये जो जड़त्व होता है, जड़त्व, ये क्या होता है? किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण, किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण, किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, परिवर्तन का विरोध करे।
अच्छा, ये डिफिनेशन पढ़ने के बाद में अभी आपको कंफर्म नहीं हुआ होगा कि ये क्या कह रहा है इसमें। ये कह रहा है किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण उसकी विराम या गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। ओके, हाँ, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं जड़त्व। जड़त्व कहलाता है। किसी भी वस्तु का प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था परिवर्तन का विरोध करे। गति की अवस्था परिवर्तन, गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, जड़त्व कहलाता है। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। एक एग्जांपल देख लीजिए, सिर्फ उदाहरण जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। चलती बस अचानक से रुक जाए तो यात्री आगे की ओर झुक जाना। चलती बस अचानक से यदि रुक जाए तो यात्री का आगे की ओर झुक जाना, ये इसी जड़त्व का एक अच्छा उदाहरण है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चलती बस अचानक से रुक जाए, चलती बस अचानक से रुक जाए तो यात्री का आगे की ओर झुक जाना। आगे की ओर झुक जाना किसके कारण होता है, जड़त्व के कारण होता है। क्योंकि जो हमारे पैर होते हैं वो गतिमान अवस्था में होते, जो नीचे का हमारा भाग, वो जो बस होती है वो अचानक रुक जाए तो जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो आगे की ओर अचानक झुक जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ओके, हाँ, न्यूटन के गति के नियम, प्रथम नियम में यही बताया गया है। हाँ, ओके, अब हम लोग इनकी गति का दूसरा नियम पढ़ते हैं। दूसरे नियम में और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो चलिए देखते हैं फिर। ओके, अब हम लोग देखते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। इसमें क्या बताया गया है, किसी वस्तु के संवेग, क्या बताया गया इसमें, किसी वस्तु के संवेग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लीजिए। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में, असंतुलित बल की दिशा में, हाँ, बल की दिशा में बल समानुपातिक होते हैं। कैसे होते हैं, समानुपातिक, बल समानुपातिक होते हैं, बल समानुपातिक होते हैं। ओके, अच्छा, अब ये एक इसमें शब्द है संवेग। क्या होता है ये,
इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो संवेग होता है इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? P से। संवेग बराबर एक फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे वेग। क्या होता है? द्रव्यमान को हम किससे? m से वो करते हैं, इनटू क्या होता है हमारा? वेग को हम लोग v से प्रदर्शित करते हैं। ओके। हाँ, संवेग का मात्रक क्या होता है इसका? SI मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ओके, ये फार्मूला हमारा होता है P बराबर m इंटू वी। P बराबर m इंटू वी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गति का दूसरा नियम। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग? गति का दूसरा नियम। गति के तीसरे नियम में क्या बताया गया है? चलिए देखते हैं। न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो इसमें क्या बताया गया? गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु, क्या होता है? जब कभी एक वस्तु, क्या होता है इसकी डिफिनेशन क्या होती है? जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, बल क्या करती है? बल लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो दूसरी वस्तु भी लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर एवं विपरीत बल लगाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे आप इस दीवार, जैसे ये बोर्ड है, दीवार है, तो इसको हम ऐसे धक्का लगाएं इसमें, तो ये दीवार भी हमें धक्का लगाएगी। तो यही बताया गया है गति के तृतीय नियम में कि जब आप किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाते हो तो वो दूसरी वस्तु भी आप पर बराबर बल लगाती है। यही बताया गया है गति के तृतीय नियम में। थोड़ा एग्जाम्पल वगैरह देखते हैं तो और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ओके, जैसे पहली वस्तु है ना, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बनता है कि पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? हाँ, पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं। ओके, दूसरा जो पॉइंट है हमारा क्या है? दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को, दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया।
ओके, ये प्रतिक्रिया एवं क्रिया, यानी कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी? क्रिया। और जब वो वस्तु वापस विपरीत दिशा में बल लगा रही तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया। इसी क्रिया और प्रतिक्रिया, है ना, इसी क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का तृतीय नियम कहते हैं। या न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया एवं प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है, या ऐसे कह सकते हैं। ओके, जैसे ये फर्स्ट वस्तु है हमारी, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट वाली इधर लगा रही है तो ये सेकेंड वाली भी अपने विपरीत दिशा में क्या कर रही है? बल को लगा रही है। ओके, जब ये बल लगा रही है तो ये क्या कहलाएगा? प्रोसेस, क्रिया। और जब ये वाली वस्तु बल लगा रही है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिक्रिया। ओके, तो न्यूटन की गति के तृतीय नियम को हम लोग क्रिया और प्रतिक्रिया के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ओके, आई होप न्यूटन की गति के नियम के बारे में आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।